होगा तो कितना दे जाता है आपको PR 114 नंबर? वो तो 36-37 क्विंटल तक मेरा निकला है जी। निकला है? हाँ जी। नहीं निकला, और औसत आने में नहीं औसत तो ये ना, अब इतने 70-80 किले में तो औसत तो फिर बाद वाली होगी, कोई अगेती होगी। हाँ वो अलग बात है कि भाई 32-33 तो आम निकलती है, सब लोगों की ही निकलती है। कितने दिन लाडले खेत गन्ने वाले होते कितने हैं। दिन में पक जाती है? वो तो मेरे ख्याल लगभग 4 महीने लेती है जी। 4 महीने बीज से बीज नहीं लगाने के बाद, लगाने के रुपाई करते हैं तो 4 महीने 120 दिन 120 दिन लेगी। हाँ 15 दिन लगा। किसान भाइयों मैं बता दूं इसका एडवांटेज, इसकी खास विशेषता, तो इसकी औसत पैदावार जो है हमारे हरियाणा प्रांत में वो 80 मन प्रति एकड़ की दर से पाई गई है, और अधिकतम पैदावार 90 मन तक भी ये आराम से ली जा सकती है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। इस समय मैं अपने गांव सलारपुर में हूं, ये घीड़ के पास है, करनाल जिला में, और आज 2 जून हो गई है। हम हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल स्टेशन कॉल की बनाई गई धान की नई किस्म लगाने जा रहे हैं, और किस्म का नाम है HKR 49। मेरे साथ हैं मंगत राम जी, ये सरपंच हैं, आप संदीप हैं, ये रिंडल गांव से हैं। ये दोनों ही मेरे बहुत अच्छे खेती करने वाले किसान हैं, और मैं इन्हीं से ही बीज बनवा रहा हूँ। आप पहचान गए होंगे, संदीप से मैंने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का 132 बीज दिया है इस बार। ये इसी बार आया है नया, और 5 एकड़ में ये लगा रहे हैं। और मंगत राम जी लगाएंगे HKR 49। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी। तो मंगत राम जी, ये बीज जो है हम किसानों को दिखा दें, आप देख लीजिए किसान भाइयों। ये क्वालिटी सीड लिखा है, और ये ब्रीडर सीड है, और पैडी लिखा है धान, और HKR 49 लिखा है। इसके मैंने है हरियाणा कॉल राइस। ये हरियाणा के कॉल स्टेशन से धान की किस्म जो है 2025 में बहुत ही चयनित किसानों को और बीज उत्पादक करने वालों को मिली है। तो इसकी पहली वीडियो मैंने वाइस चांसलर परमादरणीय डॉक्टर BR कंबोज जी के साथ मिलके एक लगाई हुई है, आप उसको भी स्क्रॉल कर सकते हैं। किसान साथियों मैं बता दूं कि ये किस्म जो है ये मोटे वाले धान में है, PR जो वैरायटीज़ होती हैं, और PR 114 है, PR 126 है, उसकी तरह ये HKR 49 है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर HKR 49 की रोपाई 27 दिन की पौध हो, इसको रोपते हैं हम खेत में, और जुलाई का पहला सप्ताह हो, तो हिसार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बम्पर पैदावारी देगा। इसको अगेते में नहीं लगाना है, लगा सकते हैं आप, मगर पैदावारी तब थोड़ी कम आ सकती है। और आज क्योंकि जून की 2 तारीख है, तो हम लगभग जुलाई के आसपास ही इसकी रोपाई कर देंगे। मंगत राम जी, आप PR 114 के बड़े शौकीन हैं, मैं जानता हूँ, आप 70 एकड़ लगाते हैं उसके। हाँ जी। तो ये पहली बार आप तैयार हो रहे हैं मेरे साथ इसको लगाने के लिए। आप ईमानदारी से बताइए, इसका बीज कैसा लग रहा है? नहीं बीज तो अच्छा है, रंगत भी अच्छी है, दाना भी अच्छा है, लेकिन अब झाड़ के पैदावारी के ऊपर ये कामयाब होगा। तो कितना दे जाता है आपको PR 114 नंबर? वो तो 36-37 क्विंटल तक मेरा निकला है जी। निकला है? हाँ जी। नहीं निकला, और औसत आने में नहीं औसत तो ये ना, अब इतने 70-80 किले में तो औसत तो फिर बाद वाली होगी, कोई अगेती होगी। हाँ वो अलग बात है कि भाई 32-33 तो आम निकलती है, सब लोगों की ही निकलती है। कितने दिन लाडले खेत गन्ने वाले कितने दिन में पक जाती है? वो तो मेरे ख्याल लगभग 4 महीने लेती है जी। 4 महीने बीज से बीज? नहीं लगाने के बाद, रुपाई करते हैं तो 4 महीने 120 दिन 120 दिन लेगी। हाँ 15 दिन लगा। किसान भाइयों मैं बता दूं इसका एडवांटेज, इसकी खास विशेषता कि इनका PR 14 तो ले रहा है लगभग 4 महीने रोपाई के बाद, और विशेषज्ञों के मुताबिक विश्वविद्यालय के
उन्होंने बोला है कि ये सीड टू सीड, बीज की पौध बनाने से कटने तक 120 दिन में कट जाएगी और पैदावारी आम खेतों में 32 कुंटल के आसपास रहने की पूरी संभावना है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बी आर कंबोज जी ने एक इंटरव्यू में क्या कहा, मैं आपको बताता हूं कि अधिकतम कितनी पैदावार ये दे सकती है। सर, आप बता रहे थे कि ये 90 दिन में पक जाएगी पौध लगाने के बाद? हाँ, इसका जो कुल समय बीज से बीज का जो हम मानते हैं वो 120 दिन है और पौध लगाने के बाद ये 90 दिन में जो है पककर तैयार हो जाती है। और इस किस्म की एक जो दूसरी खूबी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो धान लगाने की नई हमारी विधि है, डायरेक्ट सीडेड राइस, धान की सीधी बिजाई, उसके लिए भी ये उपयुक्त किस्म है। और इस किस्म, क्योंकि अक्सर किसान जो है उसी किस्म को पसंद करता है जिसकी पैदावार भी अच्छी हो और कम दिनों में पक के तैयार हो जाए, तो इसमें जो अच्छी बात है, इसकी औसत पैदावार जो है हमारे हरियाणा प्रांत में वो 80 मन प्रति एकड़ की दर से पाई गई है और अधिकतम पैदावार 90 मन तक भी ये आराम से ली जा सकती है। मैं आपको जोर देना चाहूंगा, माननीय कुलपति जी ने, वाइस चांसलर ने कहा है कि ये 80 से 90 मन देगी तो आप अच्छी खेती करते हैं। मैं सबको जानता हूं हरियाणा में, आप 85 मन का औसत इसका निकाल के दिखाएंगे। और साथ में उन्होंने बोला कि धान की सीधी बिजाई में भी ये बहुत कामयाब है जी। हाँ, और जहां तक मार्केट में प्राइस की बात है तो ये सुपर फाइन जो हमारा है उस कैटेगरी में आती है, तो धान का भाव भी अच्छा मिलेगा। ये कम दिनों में तैयार होती है, इसलिए आपको पानी की भी बचत है। धान की सीधी बिजाई करेंगे तो आपको और बचत होगी। और क्योंकि जो कम दिनों की किस्में होती है उनमें खाद की मात्रा भी हम कुछ कम करके प्रयोग कर सकते हैं। तो क्योंकि ये कम समय में कटेगी और लगभग PR 114 की तरह ही इसका दाना है, तो हम देखेंगे कि ये 8 किलो बीज मंगल जी 2 एकड़ में लग जाना चाहिए, है ना? हाँ, लगाते ही हैं। अच्छे से मैपाइश करेंगे हम कि इसकी पैदावारी कितनी आई है और फिर हम सबके साथ साझा करेंगे। ठीक है। तो इसमें बीमारियां भी नहीं आएंगी, जितना नया बीज होता है वो बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता है। और मोटे वाले धान में है, ये बासमती नहीं है, कम समय अवधि की है, पैदावारी भी इसकी होगी अच्छी। तो जो भी डिटेल्स इसकी रहेंगी बीच बीच में हम मॉनिटर करते रहेंगे। आज हम इसको दवा से उपचारित करके लगा देंगे और फिर पौध बनेगी, पौध की रोपाई करेंगे। मैं आपको बीच बीच में वीडियो दिखाता रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ संदीप आप भी क्योंकि PR 132 लगा रहे हैं, तो आप इसको जरा HKR 49 को भी तोल लेंगे साथ साथ। तुलनात्मक हम देखेंगे कि दोनों में कौन सी अच्छी आई है। तो किसान भाइयों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो इसको शेयर भी कर दें क्योंकि ये नई किस्म है। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।